नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की धमाकेदार एवं महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए क्या है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। साथियों हमारा क्या जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है और इससे पहले हमने क्या प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को बेहतरीन तरह से कंप्लीट कर लिया है। इस बार का हमारा टारगेट जीके जीएस में 50 नंबर लाने के हैं, क्योंकि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग जो आपका 1/3 की होती है, तो आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है, क्या अब वर्दी दूर नहीं है 2024 में बाई भारत सर के द्वारा। साथियों इससे पहले हमने क्या है एसएससी जीडी, ठीक है, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब क्या बारी है आरपीएफ कांस्टेबल की और यूपी पुलिस री एग्जाम की। ठीक दोस्तों, तो आइए क्या वीडियो करते हैं स्टार्ट हम और चलते हैं पहले प्रश्न पर। देखते हैं आपका पहला प्रश्न। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट खाली स्थान में कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है घाटा, सेकंड है अधिशेष, थर्ड है आर्थिक प्रसार, फोर्थ आपका है संतुलन। तो क्या कहते हैं आइए बताते हैं इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या कहलाता है अधिशेष कहलाता है। ठीक है, याद रखना क्या ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा अधिशेष। फिर दोस्तों आइए क्या है हम चलते अगले प्रश्न पर और देखते क्या आपका अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, तटकर एवं व्यापार सामान्य समझौते जिसको क्या जीएसटी को किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तटकर एवं व्यापार की बात कर रहा है। फर्स्ट नंबर दिया है संयुक्त राष्ट्र, सेकंड है WTO, थर्ड है विश्व बैंक, फोर्थ आपका है IMF। ठीक दोस्तों, तो आज देखते हैं किसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की जो बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा WTO, यानी WTO जो है बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए क्या देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आरपीएफ के एग्जाम में देखिए क्या है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ठीक है PYQ है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए आपका प्रश्न नंबर अगला है, कह रहा है किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धति की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे। क्या आधुनिक खेती की बात कर रहा है किस राज्य के किसान। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका है पंजाब, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु, यानी क्या दिया है। फिर एक नंबर है केवल एक सही है, 2 नंबर है केवल सेकंड सही है, थर्ड कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, फोर्थ कह रहा है कि 1 2 3 सभी सही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे आपका क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सही हैं, यानी पंजाब और उत्तर प्रदेश बना है, तमिलनाडु नहीं बना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही हैं। फिर दोस्तों आई क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और चलते हैं कि अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, खालिस्तान भंडार भारत के खाद्य निगम के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले अनाज का भंडार है। ठीक है, फर्स्ट है सामान्य, सेकंड है अधिमानित, थर्ड है बफर, फोर्थ आपका है आय। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर की जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बफर। बफर जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, बफर भंडार भारत के हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट हमने मात्र रखा है 100 लाइक। और क्या आप लोगों ने हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आपको जो हमारी आने वाली आरपीएफ की वीडियो है वो आपको क्या सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न ये है, किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता। फर्स्ट आपका लोकतांत्रिक राज्य, सेकंड है साम्यवादी राज्य, थर्ड है राज्य, फोर्थ आपका है एकतांत्रिक राज्य। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों जो बात करेंगे सही उत्तर वो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या राज्य केवल नहीं दिया है, यह बात आपका है कुलीन तांत्रिक राज्य। क्या कुलीन तांत्रिक राज्य, बिल्कुल इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा। फिर आइए क्या है हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं कि आपका अगला, तो आइए चलते हैं और देखते हैं आपका अगला।
अगला प्रश्न आपका ये है, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों द्वारा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है क्या है, ये बताइए। फर्स्ट है भेंट, सेकंड है धारा, थर्ड है प्रारूप, फोर्थ आपका है प्रस्तावना। ठीक है, तो सही उत्तर की बात करेंगे तो इसमें का जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रस्तावना बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, प्रस्तावना जो हमारे मार्ग मूल दर्शक को बताता है। ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तावना। फिर आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते कि आपका अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित शब्द या शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है न्याय, सेकंड है स्वतंत्रता, थर्ड है समानता। एक नंबर है केवल एक सही है, 2 नंबर है केवल सेकंड सही है, थर्ड नंबर है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, फोर्थ आपका है फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी सही हैं। ठीक है, तो सही उत्तर की जो बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ये क्या सभी सही हैं, यानी प्रस्तावना में न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है और समानता भी है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है। नीचे आपको दिए उसमें से क्या है जो कथन है वो सत्य नहीं है भारतीय संविधान के संदर्भ में। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान जो क्या आपका पॉलिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो पॉलिटी। दोस्तों हमने आपके लिए क्या पॉलिटी जो है चैप्टर वाइज करा दी है, अभी तक आप लोगों ने क्या उसको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी पॉलिटी इन हिंदी के नाम से, तो आप लोग क्या पॉलिटी के सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें का ऑप्शन बताते हैं कि सही उत्तर क्या होने वाला है। फर्स्ट नंबर आपका दिया है मौलिक अधिकार न्याय संगत, सेकंड है मौलिक कर्तव्य न्याय संगत, थर्ड है भारत में 3 तरह के आपात हैं, फोर्थ आपका है अनुच्छेद 18 के शीर्षक उन्मूलन के बारे में बताता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें से जो गलत कौन सा है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका मौलिक कर्तव्य न्याय संगत आपको क्या है, ये सत्य नहीं है, लेकिन ये राइट है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा था कौन सा जो असत्य है, सत्य नहीं है। तो दूसरा नंबर आपका सत्य नहीं है मौलिक कर्तव्य न्याय संगत, बाकी तीनों आपके लिए सत्य हैं। ठीक है, फिर आइए क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, प्रायः प्राचीन भारत में उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे खाली स्थान कहा जाता था। फर्स्ट है हिस्सा, सेकंड है भाग, थर्ड है खंड, फोर्थ आपका है साला। ठीक है, तो सही उत्तर की जो बात करेंगे दोस्तों वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, भाग कहलाता है। ठीक है, 1/6 जो हिस्सा होता है वो क्या भाग कहलाता है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भाग। फिर दोस्तों आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए ये है, मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे का मगध महाजनपद के। फर्स्ट है बिंबसार, और देखिए सेकंड आपका है अजात शत्रु, थर्ड आपका है वस्त्र साकार, मतलब वस्त्र साकार। ठीक है, इसमें 1 नंबर का रहा है कि केवल थर्ड सही है, 2 नंबर का रहा है कि सेकंड और थर्ड सही है, थर्ड का रहा कि फर्स्ट और सेकंड सही है, फोर्थ का रहा है केवल सेकंड सही है। तो वही देखते हैं इसमें का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक साथियों, जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यानी अजात शत्रु और बिंबसार क्या है वो थे, ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है नहीं था। तो आप इसमें का तीसरा नंबर सही हो जाएगा, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों ही सही हैं। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न नंबर आपका अगला है, वर्ष 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, वर्ष 1884 में बात कर रहा है। फर्स्ट है रूस, सेकंड है सिंगापुर, थर्ड आपका दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ है ब्रिटेन। ठीक दोस्तों, तो बात करेंगे सही उत्तर, तो देखते हैं सही उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में क्या है नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना ऑप्शन आप लोग, दक्षिण अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, फर्स्ट है 1921, सेकंड है 1925, थर्ड है 1930, फोर्थ आपका है 1925।
1935। दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर, तो आज देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 1930 में क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए आपके अगला प्रश्न ये है, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा समर्थित था। ठीक है, समर्थित था। देखते हैं, फर्स्ट है किसानों, सेकंड है व्यापारियों, थर्ड है कुम्हारों, फोर आपका है कारीगरों। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। दोस्तों इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, व्यापारियों द्वारा क्या है, समर्थित थे। कौन, जैन धर्म मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस बार आरपीएफ 2024 के पेपर के लिए साथियों। अगला प्रश्न आपका है, वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि खालिस्तान संघ का समूह था। फर्स्ट है मगध, सेकंड है वाजिद, थर्ड है अंग, फोर आपका है गंधर। तो बात करेंगे सही उत्तर, वह क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका वाजिद बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वाजिद संघ का समूह था। फिर आइए दोस्तों क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फर्स्ट है आपका गुजरात, और देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड है झारखंड, फोर आपका है मध्य प्रदेश। तो इसमें का सही उत्तर की जो बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर प्रदेश राज्य से क्या है जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। याद रखना आप लोग, किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। फर्स्ट है वेबनाड झील, सेकंड है पुलकिट, थर्ड है कोलेरू, फोर्थ आपका है लोकटक झील। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेबनाड झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है। कौन, वेबनाड। ठीक है, फिर आगे क्या है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका क्या है अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न ये है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा खालिस्तान हिमालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट है असम, सेकंड है कुमाऊं, थर्ड है पंजाब, फोर्थ आपका है कश्मीर तथा हिमाचल। आइए देखते हैं किसमें का सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका कुमाऊं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, कुमाऊं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों आइए क्या है, हम बढ़ते अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपके लिए है, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है, ये बताइए। फर्स्ट है पद्म, सेकंड है दामोदर, थर्ड है भागीरथी, फोर्थ आपका है अलकनंदा। तो आइए देखते हैं किसमें का सही उत्तर क्या है। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड भागीरथी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका भागीरथी। फिर दोस्तों आइए क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का ऑप्शन बताते हैं आपको कि सही उत्तर क्या है। फर्स्ट है उत्तरी मैदान, सेकंड है प्रायद्वीपीय पठार, सेकंड है महान भारतीय रेगिस्तान, थर्ड आपका है, फोर्थ आपका है तटीय क्षेत्र। और बात करेंगे सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर तटीय क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियों में अनुभव नहीं करते। कौन, तटीय क्षेत्र। फिर आइए बढ़ते हैं इसमें का अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न है, पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से दो भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है विशाखापट्टनम चेन्नई, सेकंड है बंगलुरु चेन्नई, थर्ड है हैदराबाद रायपुर, फोर्थ आपका है मुंबई सूरत। ठीक है, तो इसमें जो बात करेंगे सही उत्तर देखिए वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम और क्या चेन्नई को जोड़ा जाएगा इससे। ठीक है, फिर आइए क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका क्या अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को प्रतिरोध
प्रदान नहीं करता। तो वही देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 अतिचालक जो है वो क्या है, ये प्रवाह नहीं करता है, ये प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। कौन? अतिचालक। फिर आइए क्या इसमें देखते हैं हम अगला प्रश्न। आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है। ठीक है, फर्स्ट है कम गलनांक, सेकंड है अधिक गलनांक, और देखिए थर्ड आपका है अधिक प्रतिरोध, और फोर्थ आपका है कम चालकता। तो जो बात करेंगे सही उत्तर, आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की जो बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कम गलनांक के लिए क्या है, सही हो जाएगा। कम गलनांक का तार जो है यूज किया जाता है फ्यूज बनाने के लिए। फिर दोस्तों आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो आइए चलते हैं देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपथ डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होगा, ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट है लाल, सेकंड है बैगनी, थर्ड है हरा, फोर्थ आपका है सफ़ेद। ठीक है, सही उत्तर देंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सफ़ेद बिल्कुल नहीं, सही उत्तर हो जाए क्या है, सफ़ेद प्रतीत होता है घुमाए जाने पर। ठीक है, फिर आगे क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। अगला आपका है पराग को परागकोश से उसी फूल वर्तिकग्र में हस्तांतरण को खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है ये बताइए। फर्स्ट है स्वपरागण, सेकंड है पर परागण, थर्ड है रिवर्स परागण, फोर्थ आपका है कृत्रिम परागण। ठीक है, तो जो बात करेंगे सही उत्तर वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वपरागण बिल्कुल नहीं, सही उत्तर हो जाएगा क्या है, स्वपरागण कहा जाता है। फिर आइए बढ़ते हैं इसमें अगले प्रश्न पर, वो देखते हैं कि आपका हम अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है। ठीक है, फर्स्ट है केंद्रिका, सेकंड है गुणसूत्र, थर्ड है वंशणु या पैतृक, ठीक है, फोर्थ आपका है कोशिका। तो जो बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, वंशणु या पैतृक जो होता है वो कहलाता है वंशणु या पितृक या पितृक। ठीक है, यानी पितरों के अनुसार जो पिता के अनुसार चलती है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा इसमें का। फिर आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार खाली स्थान प्रकाश के साथ जलता है। फर्स्ट है पीला, सेकंड है लाल, थर्ड है नीला, फोर्थ आपका है सफ़ेद। तो इसमें अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद होता है। फिर आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, तो देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके अगला प्रश्न ये है अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताना है। फर्स्ट नंबर दिया है विषहरण, सेकंड है पायसीकरण, थर्ड आपका उदासीनीकरण, फोर्थ आपका किण्वन। तो इसमें सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड उदासीनीकरण कहा जाता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर थर्ड उदासीनीकरण। फिर दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, फर्स्ट है बफर, सेकंड है विलायक, थर्ड है विलेय, फोर्थ आपका उत्प्रेरक। तो इसमें का सही उत्तर की दोस्तों बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है बिना खपत हुए। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। अगला प्रश्न आपके लिए है निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ह्यूमस की स्थिति में। ह्यूमस की स्थिति में क्या उपस्थिति में इसको किया जाता है ह्यूमस। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, देखते हैं आपका क्या अगला। तो प्रश्न नंबर आपका 100 आ गया दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका 100 है। कह रहा है प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के माध्यम प्रतियोगिता के विषय में
क्या कहा जा सकता है, ये बताना है। ठीक है, तो आइए भी इसका भी क्या देख लेते हैं हम, सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की जो बात करेंगे इसमें कभी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं इज द राइट आंसर। ठीक है, यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा से संबंधित है। फर्स्ट आपका है समानता का अधिकार, सेकंड है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, थर्ड है स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ आपका है शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित से। ठीक है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपका अगला प्रश्न ये है, उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 50% नौकरियां आरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। ठीक, ये बताना है। फर्स्ट नंबर पंजाब सरकार, सेकंड है हरियाणा सरकार, थर्ड है महाराष्ट्र सरकार, फोर्थ आपका है उड़ीसा सरकार। इसका सही उत्तर जो बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हरियाणा सरकार के फैसले को क्या है रद्द कर दिया गया है। ठीक है, फिर दोस्तों आइए क्या है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, सेकंड है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, थर्ड है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, फोर्थ आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक दोस्तों, आइए क्या इसमें हम देखते हैं कि सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड 1935 भारत सरकार अधिनियम विल बी राइट आंसर। ये आपका क्या ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर एकदम से हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए फिर क्या हम देख लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपका अगला प्रश्न ये है, सी गार्जियन 3। ठीक है, क्या मिसाइल का नाम है सी गार्जियन 3 किन देशों के नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, फर्स्ट है जापान और भारत, सेकंड है चीन और पाकिस्तान, थर्ड है रूस और चीन, फोर्थ आपका अमेरिका और जापान। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, चीन और पाकिस्तान के बीच क्या एक ये सैन्य अभ्यास हुआ था। कौन, सी गार्जियन 3। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या है स्टार बना लीजिए, क्योंकि इस समय क्या है युद्ध वगैरह चल रहा है तो पूछ सकता है इस प्रश्न को आपके इस एग्जाम में। ठीक है, फिर आइए देखते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यह माना जाता है कि खालिस्तान क्रीटेसस युग में दक्कन झील असितमस, ठीक है, असितस्म चट्टानों पर उल्कापिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए और ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, सही उत्तर जो आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोनर। इसमें सही उत्तर अब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोनर विल बी राइट आंसर। ठीक है, फिर दोस्तों आइए क्या है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में क्या सही नहीं है। इसमें से एक जो है आपका वो सही नहीं है, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में। फर्स्ट है, यह बिल सीता की कर की जगह लेगा। क्या, यह बिल सीता कर की जगह लेगा। सेकंड है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। थर्ड है, यह कई प्रकार के करों को एक उत्पाद या सेवा पर प्रतिस्थापित करेगा। फोर्थ आपका है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। आइए देखते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की जो बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यह एक क्या प्रत्यक्ष कर है, यह आपका क्या सही नहीं है, इसलिए ये सही है। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यह एक प्रत्यक्ष कर है, सही नहीं है। फिर आइए क्या है हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से एक
विद्युत का अच्छा चालक है? इसमें से एक जो कि आपका विद्युत का अच्छा चालक है, आप लोग को ये बताना है। फर्स्ट है अभ्रक, सेकंड है बाइकेलाइट, ठीक है, थर्ड है ग्रेफाइट, फोर्थ आपका शुष्क हवा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रेफाइट जो है एक विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे वहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, रेखी आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये क्या आपका रेखी आवर्धन का दोस्तों सूत्र होता है। ठीक है, आप लोगों ने कक्षा 10 या 12 में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, फिर ये क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते क्या आपका अगला, तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, एल नीनो, ठीक है, खाली स्थान महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है। अस्थिरता का, ठीक है, फर्स्ट है हिंद, सेकंड है प्रशांत, थर्ड है दक्षिण अंटार्कटिक, फोर्थ आपका उत्तरी अंटार्कटिक। आइए देखते इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर की बात करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड प्रशांत महासागर बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, क्या प्रशांत महासागर में ये है। फिर आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपके लिए है, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्राई ऑफ द ईस्ट, ठीक है, ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है गोलकुंड का किला, सेकंड है जिंजी का किला, थर्ड है आगरा का किला, फोर्थ आपका अजमेर का किला। तो सही उत्तर की जो बात करें वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जिंजी का किला क्या है, ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, किसको, जिंजी का किला। फिर आइए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, तो देखते हैं क्या आपका अगला, तो आइए चलते हैं देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है। ठीक है, फर्स्ट है FAO, सेकंड है FAC, सेकंड है CAPF, फोर्थ आपका है RPF। तो आप लोग RPF टिक मत कर देना कि RPF का प्रश्न RPF में आ गया। ठीक है, सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, FAO। ठीक है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किसकी रिपोर्ट है, FAO की। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि FAO का फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न है पाइथन है, क्या है ये बताइए। फर्स्ट है एक प्रोग्रामिंग भाषा है, सेकंड है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, थर्ड है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये आपका है कंपाइलर। ठीक है, पाइथन कंपाइलर है। आइए देखते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे उसका आपका ये ऑप्शन फर्स्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है क्या, पाइथन। याद रखना आप लोग, क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। फिर दोस्तों आइए क्या है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला, तो अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ जिसे वर्तमान में जाना जाता है क्या। हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है। फर्स्ट नंबर है पाकिस्तान अफगानिस्तान, सेकंड है पश्चिमी भारत पाकिस्तान, थर्ड है अफगानिस्तान पश्चिमी भारत, और देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका है भारत और चीन। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड पश्चिमी भारत और पाकिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए क्या है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं और क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके लिए है, कंप्यूटर के संदर्भ में एपलेट है, खाली स्थान क्या है ये बताइए। एपलेट है, फर्स्ट है जावा एप्लीकेशन, सेकंड है कंप्यूटर वायरस, थर्ड है फायरवॉल, फोर्थ आप की। ठीक है, तो जो बात करेंगे क्या, तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या आपका जावा एप्लीकेशन है। एपलेट जो है क्या आपका जावा एप्लीकेशन है, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों आए क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला, तो अगला प्रश्न आपके लिए है निम्नलिखित में से किससे समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता। फर्स्ट है अस्पृश्यता, सेकंड है दहेज प्रथा, थर्ड आपका है वयस्क मत अधिकार, ठीक है, फोर्थ आपका है बाल विवाह। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वयस्क मत अधिकार को क्या है
ये हानिकारक नहीं माना जाता है। लेकिन ये तीनों क्या आपके लिए अस्पृश्यता हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह, ये सब क्या हानिकारक है। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड वयस्क मत अधिकार जो है एक सही निर्णय था। फिर मतलब हानिकारक नहीं बोल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तालनुमा वार्ता तीन मुख्य प्रश्नों के आसपास संरचित हैं। ठीक है, संरचित हैं। कौन सा तीन प्रश्नों में से नहीं है? इसमें से एक जो है वो तीन प्रश्नों में से नहीं है। फर्स्ट है हम कहाँ हैं, सेकंड है हम कहाँ जाना चाहते हैं, थर्ड है क्या किए जाने की आवश्यकता है, फोर्थ आपका है हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या किए जाने की आवश्यकता है, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका टफ है लेकिन इम्पोर्टेंट है। फिर आइए क्या है, हम चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, वनडे नाथ ट्रैवलर की सूची में कौन भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में ख्याति अर्जित किया। फर्स्ट है कोच्चि, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है हैदराबाद, फोर आपका है जयपुर। ठीक है, ये क्या ट्रैवलर की बात कर रहा है। सही उत्तर की जो बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोच्चि बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा। कोच्चि 2024 में क्या है घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित माना गया है। ठीक है, फिर आइए समझते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है 6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टोक कंगड़ी चढ़ने वाले सबसे कम आयु के भारतीय कौन है। आयु देखते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की जो बात करेंगे वो आपको क्या है ऑप्शन नंबर सेकेंड काम्य कार्तिकेयन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या काम्या कार्तिकेयन विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है अंतरिक्ष विज्ञान में खाली स्थान विषय को शामिल नहीं किया जाता। फर्स्ट है जीव विज्ञान, सेकंड है भौतिक विज्ञान, थर्ड है पृथ्वी विज्ञान, फोर्थ आपका है मानव संस्कृति। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे सही उत्तर वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ मानव संस्कृति को अंतरिक्ष विज्ञान में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ मानव संस्कृति। फिर दोस्तों आइए चलते हैं लास्ट के लास्ट प्रश्न पर। इसमें आप लोग पता होगा इसमें क्या है कुल 50 प्रश्न आते हैं, या क्या 50वां प्रश्न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। फर्स्ट है 3 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 2 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 1.8 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ आपका 3.2 डिग्री सेल्सियस। जो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगी 3 डिग्री सेल्सियस तक क्या है पृथ्वी के अंत तक जो है ये गर्म हो जाएगी। कौन? आशा करते हैं कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगा। और वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हमने लाइक टारगेट दोस्तों जो रखा है मात्र 100 लाइक रखा है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग 100 लाइक जो है बहुत ही जल्द कंप्लीट करवा देंगे। और एक बार अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो क्या है RPF की तैयारी इस बार कर रहे हैं और 2024 में उनको क्या है जो वर्दी लेना है। क्योंकि दोस्तों बता दें जो मेन आपको होते हैं वो GK GS ही होता है, क्योंकि लोग ये आपका क्या एक समुंदर है। ठीक है, GK क्या है समुद्र है, इसमें से आप लोग कुछ भी निकालें कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप लोग क्या इसको मजबूत कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि आप लोग क्या है किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स करिए। और अभी तक आप लोगों ने क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको जो आने वाले RPF की वीडियो हो या किसी अन्य एग्जाम की है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आइए क्या आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल पे आप सामने हाजिर होंगे प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।